हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 जिसका फोर्थ क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में देखा था। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेशनलाइजेशन करने का क्या मतलब है। बेसिकली क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करने को बोला हुआ है। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि आप जितने भी ये जो चार आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन चारों में अगर आप देखते हैं तो डिनोमिनेटर में जो है आपके जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो अंडर रूट में आ रहे हैं, ठीक। और आप देख भी सकते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं एक इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो डिनोमिनेटर में से आपका अंडर रूट वाली वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब उसको करते कैसे हैं, तो सिंपल, जैसे आपको पता है कि अगर आपकी कोई भी डेसिमल की वैल्यू होती है, अगर आप डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि डेसिमल आपको कितने प्लेस का दिया गया है। अगर आपको पता है डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है तो आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और वो क्यों करते हैं, डेसिमल को रिमूव करने के लिए। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि आपकी जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को रेशनलाइज करने के लिए, जैसे आप पहला वाला देखिए, ये नंबर आपको दिया गया है 1/√7। तो इस नंबर को आप रेशनलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में जो √7 लिखा हुआ है इसको आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, √7 से इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में आप अगर कोई नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, और आपको फिर वही जो आपकी ओरिजिनल नंबर था वो आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखिए, आपको पता है कि न्यूमरेटर में √7 इंटू 1 कितना होगा, आपका √7 होगा, डिवाइडेड बाय √7 इंटू √7 आपने लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो ये क्या हो गया आपका 7 टू द पावर हाफ, एंड ये भी क्या हो गया आपका 7 टू द पावर हाफ। और आपको पता है कि 7 टू द पावर हाफ इंटू 7 टू द पावर हाफ अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर अगर यूज़ करें तो आपको पता है बेस दोनों में क्या है, इक्वल है, 7 और 7। सो बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या होती हैं आपकी, ऐड होती है। सो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। सो √7 इंटू √7 कितना आ गया आपका 7। सो दिस इज द आंसर। तो ये आपका क्या है, रेशनलाइजेशन है। ये तो सिंपल सा ही था क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो किसी ऑपरेटर से, मतलब इसमें सिंगल टर्म था, अगर किसी ऑपरेटर से, जैसे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस से अगर वो कंबाइन होता किसी अदर टर्म से, तो फिर वो हम नेक्स्ट केस में देते हैं कैसे करेंगे उसको। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस √6। अब आप देखिए इसमें भी आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यू आ रही है आपकी वो अंडर रूट की वैल्यू है। सो अंडर रूट वाली वैल्यू को आप डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपने कि अगर आपको यहाँ से अगर ये अंडर रूट वैल्यू को हटाना है, सो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए जो आपको नेगेटिव नंबर है, तो आप जब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो सेम वैल्यू बट विद डिफरेंट साइन, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। उसका रीज़न भी बताती हूँ आपको क्यों हमने ऐसा किया। देखिए हम लोगों को जो है डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू को हटाना है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दो टर्म्स जुड़े हुए हैं विथ नेगेटिव साइन। अगर मैं नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप आइडेंटिटी बन जाएगी, और उसका रिजल्ट आपको पता है कि a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो अंडर रूट तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब हमने ऑपोजिट से क्यों मल्टीप्लाई किया कि अगर आप देखते ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस माइनस के आपको आइडेंटिटी पता है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a² माइनस b²। तो वहाँ से आपका जो डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, आप देखिए जो मैंने आइडेंटिटी की बात करी, अगर मैं इसको a बोलूँ इसको b बोलूँ, सो दिस इज a माइनस बी एंड दिस वन इज a प्लस बी। और a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। हेयर a इज √7, सो √7 होल स्क्वायर माइनस b² इज √6, और इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, सो पावर हाफ
टू द पावर स्क्वायर है आपका, तो क्या हो जाएगा, 2 से पावर हाफ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 7 माइनस ये भी सिमिलर वैसे ही होगा 6 हो जाएगा आपका। सो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 इज 1। सो ये क्या आ गई वैल्यू आपकी √7 प्लस क्या आ गई √6। तो सिंपल सी अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा था और आपने सिंपली जो है डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाली वैल्यू को हटा के आपने चेंज कर दिया। और आप अगर देखते हैं तो ये 1/√7 माइनस √6 का आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्वर्स आ रहा है। मतलब इन्वर्स कैसे, वैसे तो आपको पता है इन्वर्स का मतलब अगर कोई वैल्यू x है तो उसका इन्वर्स 1/x होता है, बट हाँ साइन आपका चेंज हो जा रहा है। पार्ट सी है आपका। पार्ट सी में अगर आप देखते हैं 1/√5 प्लस √2 आ रहा है आपका। अब वहाँ यहाँ भी वही बात होगी कि आपका जो है अंडर रूट में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है आपकी, मतलब प्लस में आ रही है, कंबाइन हुए दो टर्म्स आपके। तो अगर आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है तो डिफरेंट साइन से आप करेंगे। तो डिफरेंट साइन अगर आएगा तो मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये क्या आ जाएगा √5 माइनस क्या आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2 इज इक्वल टू, आपको पता है न्यूमरेटर में 1 इंटू समथिंग ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। सो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, फिर से देखिए आपको पता है ये क्या है a प्लस बी एंड दिस वन a माइनस बी। सो आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हियर a इज अंडर रूट 5, सो √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। दिस implies अंडर रूट 5 माइनस √2 अपॉन √5 स्क्वायर इज 5 एंड √2 स्क्वायर इज 2, सो दिस विल बी √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3। तो हमने किया क्या यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो आपने जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू आई थी उसको हटा के न्यूमरेटर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और वैल्यू को रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये है कि आप जो है सेम टर्म से बट विद डिफरेंट साइन आप उसको क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट सी है आपका। सी तो हमने कर लिया आई थिंक। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है आपका 1/√7 माइनस 2। तो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे हम। सो √7 प्लस 2 एंड √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, फिर डिफरेंस साइन माइनस था तो प्लस से किया। तो आपका न्यूमरेटर में क्या है √7 प्लस 2 अपॉन, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका √7 होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सो दिस इम्प्लाइज √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज 3। तो ये आपका 1/√7 माइनस 2 का क्या होगा, रेशनलाइज्ड वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया हुआ है। तो फर्दर अभी आपकी जो भी क्लासेस होंगी लाइक अगर आप 10th क्लास में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपका रेशनलाइजेशन का आप एप्लीकेशन देखोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आप कई बार रेशनलाइजेशन लगाते हो। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आप वैल्यूज़ को रेशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। सो ये रही आपकी 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की। सो एक्सरसाइज 1.6 जो है वो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है फाइंड, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड 64 होल टू द पावर हाफ। तो ये आपको फाइंड आउट करना है दैट 64 पावर हाफ क्या होगा। आपको पता है पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, तो ये अंडर रूट 64 है। वैसे आपको स्क्वायर रूट्स तो लर्न ही होंगे और आपको पता है इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। बट अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर की अगर मैं इसको हेल्प से करूँ तो आपको पता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर 64 की क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। तो 64 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो आपको पता है 2 से 32 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 16 जा टाइम, 2 से आपका 8 जा टाइम, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 64 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स,
हाँ, वो 2 के टर्म्स में आपने लिखा है। अब आप चेक कर लीजिए कि 2 की कितनी पावर आ रही है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर क्या आ रहा है 6। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी आपका 2 टू द पावर 6, क्योंकि 64 को हमने सिंप्लीफाई किया एज द पावर ऑफ 2 के मतलब पावर के टर्म में हमने किया। सो ये क्या आ गया 2 टू द पावर 6 एंड होल टू द पावर हाफ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 की पावर हाफ थी, मैंने इस 64 को जो है पावर के फॉर्म में लिखा। अब आपको पता है इसके बाद कि पावर टू द पावर क्या होता है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये 2 की पावर्स हैं, तो ये पार्ट्स क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 3। और आपको पता है 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया 8। वैसे भी आपको पता है 64 का जो अंडर रूट होता है वो 8 होता है। नाउ पार्ट बी दैट इज 32 होल टू द पावर हाफ 1/5। ठीक है, पावर क्या है आपकी यहाँ पर 1/5 है। तो वही 34 को अगर मैं लिखूँ, अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, आप 64 वाले को हटा दीजिए 32 के नीचे से आपके। तो अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ये आपके 5 नंबर्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 32 के ही हमने फैक्टराइजेशन कर रखे हैं। तो 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 5। ठीक, आप देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 टू द पावर क्या आ गया 5 एंड होल टू द पावर क्या आ गया आपका 1/5। राइट, अब आपको पता है कि पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा आपका। तो 5 से 5 कैंसिल, सो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। तो 32 टू होल टू द पावर 1/5 कितना होता है, वैल्यू आपका 2 होता है। नाउ पार्ट सी, पार्ट सी देखिए आप, पार्ट सी क्या आपका 125 होल टू द पावर 1/3, या फिर आप क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। तो 125 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन है की हेल्प से अगर करें तो आपको पता है 5 से करेंगे। सो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 5 1 जा। तो क्या है आपका 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। राइट, अब आपको पता है पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 5 टू द पावर 3 इंटू क्या आ जाएगा 1/3। 3 से आप 3 कैंसिल कीजिए। सो दिस इम्प्लाइज 5 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसके हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है।